हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर विद सोडियम कार्बोनेट in presence of air leads to the formation of product A and B along with the evolution of CO2. The sum of spin-only magnetic moments of A and B is dash Bohr magneton. बेसिकली हमें सम निकालना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. तो देखो बच्चों, ये जो सवाल है ना, इसमें दो चीजें हमें पता होनी चाहिए. पहले तो एक प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसका ही एक स्टेप है इसमें जो आप फ्यूजन करा रहे हो ना, वो वाला डाइक्रोमेट, वो वाला स्टेप है. और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालते कैसे. ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं. देखो सबसे पहला स्टेप जो है बच्चों में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन का मेथड है, उसका पहला स्टेप है जहां पे क्रोमाइट ओर, जो कि हमारे पास बेसिकली FeCr2O4 होता है, इसका जब हम फ्यूजन कराते हैं ना पोटेशियम सॉरी सोडियम कार्बोनेट से, तो क्या रिएक्शन होती है वो लिखता है. मैं बैलेंस्ड इक्वेशन ही लिखता हूँ यहाँ पे. 8Na2CO3 plus 7O2 and it gives 8Na2CrO4. ये सोडियम क्रोमेट बना है यहाँ पे. और 2Fe2O3 plus 8CO2, यही सोडियम क्रोमेट जो है बाद में इससे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएंगे. अब देखो यहाँ पर आप मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है, और हमें बोला जा रहा है कि इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बता दो भाई दोनों का जोड़ के. चलिए सोडियम क्रोमेट की यदि हम बात करें तो उसमें जो होगा Na प्लस के फॉर्म में होगा वो. ठीक है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इसी से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे. और देखो Na प्लस अगर है अपने पास, तो इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. ठीक है, ये हो गई बात. अब एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पर ये है कि जब हम सोडियम क्रोमेट की बात कर रहे हैं तो वहां पे सिर्फ मेटल सोडियम नहीं है, क्रोमियम भी है. तो क्रोमेट में यानी कि CrO4 माइनस सॉरी CrO4 2 माइनस के केस में अपने पास ये है. ठीक है, अब ध्यान दो कि यहाँ पे क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा. ऑब्वियस सी बात है, क्रोमेट आयन के केस में क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, यानी कि ये भी आर्गन कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन D0 पे चला गया है मामला इसका. ठीक है, 3d5 क्रोमियम का क्या होता है, 3d5 4s1, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, खत्म. नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके केस में आपको कोई स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट देखने को नहीं मिलेगा, यानी जीरो मिल रहा है इसके केस में. ठीक है, अब बच कौन रहा है, Fe आयरन वाला. तो देखिए Fe2O3 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आयरन जो है वो Fe3+ के केस में, मतलब 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि Fe3+ कहने का मतलब ये हो जाएगा आपके पास आर्गन 3d5. यानी इसके बॉक्सेस अगर बनाए जाए तो ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अब मैग्नेटिक मोमेंट कैसे होगा कैलकुलेट, तो दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन्स. तो रूट अंडर 5 इंटू 5 प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन्स, दैट इज रूट अंडर 35 बोर मैग्नेटॉन. और ये जो है बच्चों ऑलमोस्ट देखो ये तो करीब करीब 5.9 बोर मैग्नेटॉन है, और इसको हम लोग राउंड फिगर में नियर में 6 ले सकते हैं. यही हमसे पूछा भी जा रहा था. तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 + 6 दैट इज 6. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.